वेलकम टू एयर ड्रॉप एम्पायर। आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। मैंने अपनी किसी भी वीडियो के अंदर आपको नहीं कहा कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, ना ही मैंने आपको कभी कहा है कि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करो अनटिल एंड अनलेस, जब तक दोनों का फ़ायदा ना हो, दोनों को पॉइंट्स मिलते हैं, तब मैं आपको कहता हूँ कि यार अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना चाहो तो आप कर लो, अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, बिकॉज़ इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है और मैं आपको वो वाला मेथड भी बताने जा रहा हूँ जो कि 6 साल से पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी सिबल के अंदर नहीं फंसा। क्योंकि आज इस चैनल को ओपन हुए हुए ऑलमोस्ट 58 डेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 58 डेज़ के अंदर 57 मेंबर जो हैं वो टेलीग्राम के ऊपर जुड़े हैं और 291 मेंबर जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर जुड़े हैं। मैं नहीं चाह रहा कि ये 291 मेंबर जब कोई भी प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया दे या चेक कर दे, जब वो अपने वॉलेट का एड्रेस डालें तो उनके उनको ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल और वो सिबल के अंदर ना फंस जाएं। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसको एंड तक देखना, सिर्फ आपने सुनना है और ये की पॉइंट्स अपने माइंड के अंदर आपने बिठाने हैं। इंशाल्लाह ताला आप कभी भी सिबल के अंदर नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिबल है क्या, उसके बाद बात करेंगे कि प्रोजेक्ट को सिबल लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और थर्ड हम वो वाले की पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि सिबल से हमने बचना कैसे है। देखो, सिबल क्या है ना कि आप कोई भी एयर ड्रॉप बॉट की तरह अगर फॉर्म कर रहे हो या गलत मेथड से आप फॉर्म कर रहे हो तो आप सिबल में आ सकते हो। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चाहेगा कि हम जो अपना एयर ड्रॉप है किसी ऐसे बंदे को दें जो कि बॉट है, या किसी ऐसे बंदे को दें जो कि रियल यूज़र नहीं है। मतलब जो रियल यूज़र की तरह बिहेव नहीं करेगा, बॉट की तरह बिहेव करेगा, वो भी सिबल में फंस सकता है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि हमारे पास तो एक ही वॉलेट है, तो क्या हम भी सिबल के अंदर फंस सकते हैं? जी, आप भी सिबल के अंदर फंस सकते हो अगर आप एज अ बॉट बिहेव करोगे तो। ये होगा सिबल का कि सिबल है क्या। मतलब आपने किसी भी एयर ड्रॉप को गलत मेथड से अगर आपने फॉर्म किया है तो आप गलत मेथड से फॉर्म करने से आप सिबल में फंस जाओगे। अब सिबल की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, 2018-19 के अंदर ना था क्या, 2018-19 के अंदर ना नंबर ऑफ यूज़र जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि एयर ड्रॉप की फील्ड से लोग जो है वो पैसा बना रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा बना रहे हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, उन्होंने बोट्स बिठा के और बोट फार्मिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर मिलियंस ऑफ वॉलेट बनते थे और मिलियंस ऑफ वॉलेट जो थे वो वर्क करते थे एज अ बॉट। और बॉट जब वो वर्क करते थे तो क्या होता था कि मोस्टली रिवॉर्ड का जो पार्ट था वो उनके पास चला जाता था। ठीक है, तो अब क्या किया कि जो प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने क्या किया कि क्राइटेरिया निकाला कि भाई साहब हम भी सिबल को जो है फ़िल्टर आउट करने लगे हैं, हम भी एंड में सिंपल डिटेक्शन का क्राइटेरिया निकालेंगे। ठीक है, जो कि बॉट की तरह बिहेव करेंगे वॉलेट। अब इसमें एक लॉस भी हुआ। लॉस क्या हुआ कि जब वो सिविल का क्राइटेरिया निकालते हैं ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% रियल यूज़र भी रगड़ा जाता है। अब रियल यूज़र वो वाला जो है वो रगड़ा जाता है जो कि बिहेव करता है एज अ बॉट, जो कि स्वैपिंग करता है एज अ बॉट, स्वैपिंग करता है छोटे वॉल्यूम के साथ। मतलब आप मान के चलो कि उसने $1 के साथ स्वैपिंग कर दी 8 या 10 दफ़ा, तो वो भी सिबल के अंदर फंस जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने सिबल से बचना कैसे, और एंड में मैं आपको वो वाला मेथड भी बताऊंगा जो पर्सनली 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी सिबल के अंदर नहीं फंसा। देखो, एयर ड्रॉप की वीडियो बनाना ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। मैं यहाँ पे टास्क करूँ, आपको टास्क करके दिखा दूँ, आप उसको फॉलो कर लो, सिंपल काम खत्म। इस तरह का जो नॉलेज वाली वीडियो होती है ना, ये बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है और आपको बताना लाज़मी भी है ना यार। देखो, अगर आप इस फ़ील्ड के अंदर हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार ये चीज़ें मैंने नहीं करनी और क्या-क्या चीज़ें मैंने करनी है ताकि मैं मैक्सिमम एयर ड्रॉप के अंदर एलिजिबल हूँ। तो अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले आप का वॉलेट जो है अगर न्यू है या आपका ओल्ड भी है, तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है ना वो होता है ऑन चेन एक्टिविटी। देखो, कोई भी अगर
इंडस्ट्रियल फार्मिंग कर रहा है ना, उसकी ऑन चेन एक्टिविटी वॉलेट की कम होगी। मतलब जो बॉट है या जो रियल यूज़र नहीं है ना, तो उसकी ऑन चेन एक्टिविटी कम होगी। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी ऑन चेन एक्टिविटी को बढ़ाना है। अब वो वाले यूज़र जो कि इस फील्ड के अंदर हैं ही नहीं, उनके वॉलेट की एज जो है वो बहुत ही कम है। मान के चलो, अब एक कोई बंदा है, उसने 2 मंथ पहले ही इस फील्ड को जॉइन किया है, तो उसके पास क्या है कि ऑन चेन एक्टिविटी नहीं है, उसके वॉलेट का एज जो है वो भी बहुत कम है। तो अब वो सोचेगा यार मैं क्या सिबल के अंदर फँस जाऊँगा? यार आप नहीं फँसोगे अगर आप ऑन चेन एक्टिविटी करो, ऑन चेन एक्टिविटी जो है वो करोगे। अब ये मेरा वॉलेट है ना, ये वो वाला वॉलेट है जो मेरा मेन नहीं है, मतलब ये मेरा सेकेंडरी वॉलेट भी नहीं है, ये एक आम सा वॉलेट है जो मैं सिर्फ़ ये वीडियो के लिए ही यूज़ करता हूँ, आपको वीडियो के अंदर दिखाने के लिए। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मेरे पास ना हर चेन के ऊपर ना थोड़ा बहुत फंड पड़ा है। यहाँ पे सोनियम चेन के ऊपर पड़ा है, मेन ईथ के अंदर पड़ा है, लीनिया के अंदर पड़ा है, पड़ा है बेस के ऊपर, और यूएसडीटी। उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट हर चेन के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा फंड जो है वो रखा हुआ है। आप भी ऐसे करो, हर चेन के ऊपर ना आप थोड़ा थोड़ा फंड रखो। अब वो बंदे जिनके पास फंड बहुत कम है, जो नए भी हैं, जिन्होंने आज तक एयर ड्रॉप से कुछ लिया भी नहीं है, बिल्कुल नए हैं, फ्रेश बंदे हैं, तो आप यार $10 जो है ना इथेरियम मेन नेट के ऊपर आप लाजमी रखो। अब इसकी आप ऑन चेन एक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे? अब हम एक डैप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रिले ब्रिज हम यूज़ करते हैं। रिले ब्रिज मैं इसीलिए अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना फीस जो है वो कम होती है। आप स्वैपिंग करो, आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करो, आप एनएफटी बाय करो, मतलब कम पैसों वाली। पॉलीकॉन के ऊपर आप जो है एक्टिविटी करो, आप इथेरियम मेन नेट के ऊपर एक्टिविटी करो, लीनियर चेन के ऊपर करो। लीनियर को तो भी रहने दो खैर, ठीक है? तो आप ये डिफरेंट चेन यूज़ करो। जब आप डिफरेंट चेन यूज़ करोगे ना, तो आपकी ऑन चेन एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैं सोनियम ही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब सोनियम से मैंने क्या किया, सोनियम, और यहाँ पर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ 0.01, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप जैसे ब्रिज करोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी, अच्छा मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो के अंदर बताया कि मेरा मेटामास्क, ओकेएक्स और रेबी वॉलेट ना सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आपने अपना मेटामास्क जो है वो कनेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आप सिंपल जो है ब्रिज कर लोगे, तो आपकी ये ऑन चेन एक्टिविटी मतलब बढ़ेगी। इसी तरह आपने हर चेन के ऊपर अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। जितना वॉलेट एज आपका पुराना होगा ना, और जितनी आपकी ऑन चेन एक्टिविटी तगड़ी होगी, तो आपका एयर ड्रॉप के अंदर एलिजिबिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे। देखें, जो भी एयर ड्रॉप जो है वो फार्म कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, अब उनके वॉलेट के अंदर ना हर चेन के ऊपर फंड नहीं पड़ा होगा, है ना? तो आप हर चेन के ऊपर फंड रखने का मकसद ये है, सिंपल, ठीक है? और कोशिश करो कि इथेरियम मेन नेट जो है ना आपका, उसके ऊपर आप स्वैपिंग करो, ठीक है? आप मतलब कि ब्रिज करो। इथेरियम की आपकी ऑन चेन एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप अगर बिल्कुल भी इस फील्ड के अंदर नए हो ना, तो भी आपकी यार 5 से 6 ट्रांजैक्शन मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल अब सिलेक्ट कर लेते हैं ईथ, ठीक है? आप स्वैपिंग करो, ब्रिजिंग करो, आप एनएफटी बाय करो, कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिप्लॉय करो, अपनी एनएफटी को क्रिएट करो। ये सारी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वैसे, ठीक है? तो आप यहाँ पे अभी क्या करोगे, आप ईथ है ना, यहाँ हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सोनियम के अंदर ही कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास अभी 0 पॉइंट, इस वॉलेट के अंदर 0.006 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम स्वैप कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पर हम साइन इन करते हैं। तो इसी तरह आपने अपनी ऑन चेन एक्टिविटी हर चेन के ऊपर आपने बढ़ानी है। इथीरियम के ऊपर आप बढ़ा लें, बीएनबी के ऊपर बढ़ा लें, पॉलीगॉन के ऊपर। मेरा जो ये वाला वॉलेट है ना, जो मैं इतना यूज़ भी नहीं करता, सिर्फ वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसके ऊपर भी मेरी ट्रांजैक्शन इथेरियम मेन चेन के ऊपर, मेन नेट के ऊपर मोर देन 80 है, ठीक है? तो आप ऐसा करो कि आप हर चेन को डिफरेंट टाइम पे, अब एक ही टाइम पे आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है? डिफरेंट टाइम पे आप यूज़ करो, सिंपल, ये डन। तो इसी तरह आप अपनी ऑन चेन एक्टिविटी को बढ़ाओगे, अपनी हर चेन को यूज़ करोगे। जितनी भी चेन्स हैं ना, हर चेन के अंदर पहले थोड़ा थोड़ा फंड आप रखो, फिर हर चेन को आप यूज़ करो, पॉलीगॉन को यूज़ करो, मैटिक को यूज़ करो। उसके बाद आप सम टाइम क्या करो कि इथीरियम मेन से आप इथीरियम बेस के ऊपर आप डाल दो, ठीक है? तो आपकी ऑन चेन एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, आपका वॉलेट जो है वो रियल पर्सन वाला शो होगा कि यार आप खुद देखो ना, आप खुद इस चीज़ को देखो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है? अब
अब खुद देखो, आपका खुद का प्रोजेक्ट है और आपने एयर ड्रॉप के लिए कुछ परसेंट जो है आपने एलोकेट किया हुआ है कि यार ये 10% जो है मैंने रिवॉर्ड देना है उनको जिन्होंने मेरा टेस्ट नेट जो है वो यूज़ किया, जो मेरे बीटा टेस्टर हैं। तो आप किनको दोगे? आप ऑफ कोर्स उनको दोगे। आप देखोगे कि यार ये बंदा रियल है, ये रियल बंदा है तो मैं इसको दूं, ताकि बॉट ना हो। क्योंकि बॉट क्या करेंगे, करते हम भी ऐसे ही हैं, मतलब जैसे हमें रिवॉर्ड मिलता है हम 80% सेल कर देते हैं, ठीक है। अब बॉट क्या होंगे कि उनको पता होगा कि यार इसको अगर हमारा रिवॉर्ड के तो वेस्ट है, मतलब फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि वो फ़ौरन सेल करेंगे, सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ने से उनका कॉइन का प्राइस डंप होगा। तो वो क्यों देंगे? आप खुद सोचो ना। तो आप भी रियल पर्सन को दोगे, रियल पर्सन को आपको क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको दे रहा हूँ, इसकी ऑन चेन एक्टिविटी तगड़ी है, तो मतलब ये मेरा टोकन फिर भी जो है बाय करेगा, ठीक है। इस तरह वो सेल भी नहीं करेगा। अगर सेल करेगा भी सही तो ऑलमोस्ट 20% करेगा या 25%, बाकी वो होल्ड करेगा। तो आप खुद भी सोचोगे ये चीज़ें। अब यार हम चलते हैं यार, अगर मैं ना सिबल के ऊपर बोलना चाहूँ ना तो 3 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आपको मेन मेन पॉइंट जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसके इसके करने से भी इंशाअल्लाह ताला आप कभी सिबल के अंदर नहीं फंसोगे, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, सिबल के ऊपर वीडियो इतनी बड़ी बन सकती है कि आपको 3 या 4 घंटे में अगर इसके ऊपर बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये 2 पॉइंट्स भी आपके लिए इनफ हैं। एक, आप ऑन चेन एक्टिविटी को बढ़ाओगे। दूसरा, ये वाला मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। तो ये दो भी आप कर लोगे ना तो इनफ है। अब प्रॉब्लम ये है कि वीडियो जाती है बहुत ज़्यादा लंबी। अब जो लंबी वीडियो होती है तो क्या होता है ना कि यूज़र भी कहते हैं यार क्या इतनी लंबी वीडियो है यार, 50 मिनट की वीडियो या 40 की, वो बेचारा बोर हो जाता है। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मेथड यार बहुत ही सिंपल है। अब मैं वैसे पर्सनली वॉलेट यूज़ करता हूँ अपने दो, ये सिर्फ चार मैंने इसलिए कि आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैंने ना अपना जो वॉलेट है ना मेन, जो मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर नहीं दिखाता, वो मैंने बाइनांस के लिए स्पेसिफिक असाइन किया हुआ है। मतलब बाइनांस से मैं डॉलर परचेज करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने वॉलेट वन के अंदर डालता हूँ। इस वॉलेट वन का अच्छा कुछ यहाँ पे एक और चीज़, आपने वॉलेट वन का ना अब कुछ लोग करते क्या है कि एक ही एक्सचेंज से अपने एक वॉलेट के अंदर फंड को लेंगे और एक वॉलेट से फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिफरेंट वॉलेट के अंदर। कुछ लोगों के 20-20 वॉलेट भी हैं, 25-25 वॉलेट भी हैं। तो वो क्या करते हैं, उनसे गलती क्या होती है कि वो एक वॉलेट के अंदर फंड को लेते हैं और अपने बाकी 20-22 वॉलेट को उसी वॉलेट से फंड को ट्रांसफर करते हैं। तो भाई साहब आप पक्का सिबल के अंदर फंसने वाले हो, आप भी और आपके जो 24-25 वॉलेट हो रहे हैं वो भी। हाँ, 1-2 दफ़ा आपने सेंड कर लिया तो डज़न्ट मैटर। मतलब अगर आपका ये वॉलेट वन जो है इसकी एज जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर है, आपने 1 साल पहले इसको ओपन किया था, तो आपने 1-2-3 दफ़ा कर लिया है या 4-5 दफ़ा कर लिया तो मतलब कोई इश्यू नहीं है। तो परेशान नहीं हो जाना। वो वाले लोग जो कहें यार हमने तो सेंड कर दिया अब क्या करेंगे हम? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। देखो 1-2 दफ़ा से कुछ नहीं होता मैटर। अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, मतलब आप वॉलेट वन के अंदर फंड लेते हो फिर अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर आप सेंड करते हो। ऐसा हर दफ़ा नहीं करना। अगर 1-2-4 बार हो भी गया तो नो इश्यू। अब मैंने क्या किया हुआ कि मैंने मेन वाला जो वॉलेट है ना वो मैं फंड लेता हूँ बाइनांस से, ठीक है। अब इस वॉलेट से मैं अपने दूसरे वॉलेट के अंदर फंड मैंने 6 साल में सिर्फ एक दफ़ा भेजा है। एक दफ़ा भेजा है, बीएनबी की मुझे ज़रूरत थी तो यहाँ पर क्या था, वो मुझे क्योंकि अर्जेंट चाहिए थे तो मैंने अपने वॉलेट वन से वॉलेट टू के अंदर सेंड कर दिए थे। उसके बाद ओके एक्स को ना मैंने असाइन किया हुआ है कि यार ये मेरा स्पेसिफिक वॉलेट जो टू है इसके अंदर फंड मैंने ओके एक्स से लेने हैं। इसी तरह आपका जो थर्ड है बायबिट है, आपकी एमएक्सी है, आपकी बिटगेट है, मतलब इतनी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं। तो आप अगर वॉलेट यूज़ करते हो ऐसे, मतलब आपने इससे फंड लिया, इस वॉलेट वन का वॉलेट टू और फोर और आपके जितने भी हैं उनसे कोई लिंक ही नहीं। तो जब क्या होगा कि प्रोजेक्ट जब चेक कर देंगे, जब वो एनालाइज करेंगे तो ये उनके लिए जेन्युइन वॉलेट है, इसका किसी और वॉलेट के साथ लिंक ही नहीं। अभी मान के चलो ये सोनियम है। अभी सोनियम का क्या है कि 31 मार्च तक टाइम था उनके बैच के ऊपर काम करने का। लोगों ने क्या किया कि एक ही दिन में सारी कर ली। यार आप बॉट की तरह क्यों बिहेव करते हो ना? देखो, अगर आपके पास 31 तक टाइम था तो आप दिन को डिवाइड करके चलो, ठीक है। आप दिन को डिवाइड करके चलो, क्वालिटी वर्क करो। जैसे आप क्वालिटी वर्क करोगे ना तो आप क्या होगा, इंशाल्लाह ताला आप हर एयर ड्रॉप में एलिजिबल रहेंगे। क्वालिटी वर्क करो, ठीक है। खाली स्वैपिंग पर भी आपने फोकस नहीं देना। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो के अंदर काफ़ी दफ़ा बताया है। आप जैसे
मोनेट है, अब उसकी इतनी ज़्यादा हाइप है, उसके कितने डैप्स हैं, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर दिखाया था कि यार ये आप सारे डैप्स यूज़ करो, आप क्वालिटी वर्क करो, आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करो, आप एनएफटी मिंट करो, आप अपना टोकन लॉन्च करो, उसके बाद स्वैपिंग कम से कम करो, क्योंकि 70 टू 80% लोग स्वैपिंग करेंगे, स्वैपिंग करने के बाद उनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी, ठीक है, 1000 ट्रांजैक्शन करने के बाद भी वो एलिजिबल नहीं होंगे और वो एट द एंड ऑफ द ईयर मोनेट को गालियां देंगे जब वो एलिजिबल नहीं होंगे, गालियां दे के 7-8 दिन बाद वो भूल जाएंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने क्वालिटी वर्क करना। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब आपका जो थर्ड वॉलेट है, आप इसका जो है फंड लोगे बाय बिट से और फिर एमएक्सी से, तो ठीक है, ये अगर आप ऐसे काम जो है करोगे ना, आपके भले वॉलेट 8 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन मैं यार मैंने देखो मैं तो चाहता हूँ कि यार आप जो है मल्टीपल वॉलेट यूज़ करते भी हो अगर, तो आप मैक्सिमम 3 या 4 कर लो, 4 भी बहुत ज़्यादा हैं मेरे ख्याल में, 2 जो है वो इनफ है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बल्कि मेरी एक वीडियो भी है कि हाउ टू फॉर्म अ एयर ड्रॉप विद मल्टीपल वॉलेट, आप मल्टीपल वॉलेट से एयर ड्रॉप कैसे फॉर्म कर सकते हो, वो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लो। आप डिफरेंट एक ही लैपटॉप से आप 10 अकाउंट भी चला सकते हो, ठीक है, वो आप वीडियो है, वो आप देखो। इस तरह करने से आप कभी भी सिबल के अंदर नहीं फंसोगे, क्योंकि अब आपका वॉलेट 1 जो है वो रियल वॉलेट है, वो 2, 3 और 4 वॉलेट के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ कभी। तो आपके ये 4 के 4 वॉलेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे। अब इसमें से अगर आप मान के चलो कि यार जब सोनियम ने चेक कर दिया तो आपके 3 वॉलेट तो एलिजिबल है लेकिन एक नहीं है, तो वो एक क्यों नहीं होगा? वो एक इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि उसकी ऑन चेन एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम कम होगी, ये बिहेव कर रहा होगा एज अ बॉट। और स्वैपिंग, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अब कुछ लोग करते क्या हैं, वो बॉट की तरह खुद करते हैं ना यार बिहेव। अब स्वैपिंग कैसे कर रहे होंगे, कुछ कुछ जो है वो सेट्स के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। स्वैपिंग का कोशिश किया करो कि मिनिमम मिनिमम $2 से $4 मिनिमम आप स्वैप करो, ठीक है, थोड़ा हेल्दी जो है स्वैपिंग करो। तो मैंने यार कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह जो है वो समझा दूं कि भाई साहब सिबल है क्या, आपने सिबल से बचना कैसे, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस हुआ तो आप टेलीग्राम के ऊपर आके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। डिस्कशन ग्रुप यार मस्ट ज्वाइन करो, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप के अंदर ना होता क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन के आंसर ना आपको मिल जाते हैं और मैं खुद आंसर करता हूँ। यहाँ पे आपने आके प्रेस करना है सिंपली, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा ज्वाइन का, तो यहाँ पे आपने कर देना है ज्वाइन ग्रुप। तो यार ये छोटी सी वीडियो थी, सिबल के ऊपर हम अभी भी बहुत ज़्यादा बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ना, आपकी जो है ऑन चेन एक्टिविटी और अपने वॉलेट का फंड आप डिफरेंट एक्सचेंज से लो, तो आप कभी भी सिबल के अंदर नहीं फंसोगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।